स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको वायुमंडलीय बर्तन के कारण कुछ घटनाएं बताई थी। ओके, तो एक घटना और है, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। मतलब ये है जब आपका सूर्योदय होता है, ठीक है, तो सूर्योदय होने से पहले ही हमें लगभग 2 मिनट पहले ही वो दिखाई देने लगता है। जैसे सूर्योदय हो रहा है लेकिन वो 2 मिनट पहले से ही हमें दिखाई देने लगता है, ठीक है। इसी टाइप से जब सूर्यास्त होता है ना, जब सूरज ढलता है तब उसके 2 मिनट बाद तक भी हमें दिखाई देता है। तो ऐसा वायुमंडलीय बर्तन के कारण होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ प्रकाश का विकिरण। ये जो प्रकाश का विकिरण है ना, उसे हम टिंडल प्रभाव से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। होता क्या है, जब कोई प्रकाश किरण पुंज या जब बहुत सारा प्रकाश होता है, वो ऐसे महीन कणों से क्या है, टकराता है, ठीक है। जैसे ही वो टकराएगा तो क्या होगा, उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। मतलब कि जैसे वो टकराएगा तो टकराने के बाद से क्या होगा, जैसे ही टकराएगा तो पूरे वायुमंडल में क्या, पूरे सब जगह क्या फैल जाएगा, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी महीन कणों से टकराता है तो वो पूरे वायुमंडल में फैल जाता है, ठीक है, और विस्तृत हो जाते हैं कण, ठीक है। तो ऐसे कणों को हम, इस घटना को हम प्रकाश का विकिरणन कहते हैं, ठीक है। और वह प्रकाश हमारी आँखों तक परावर्तित होकर पहुँचता है, ठीक है। तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण की परिघटना, मतलब कोलाइडी कणों के द्वारा हम प्रकाश के विकिरण की जो घटना है ना, सिंपल ये है, टिंडल प्रभाव से हम बता सकते हैं, ठीक है। जब तो क्या है, जब किसी घने जंगल के बितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। मतलब कि जब कोई घना जंगल होता है ना, उसका जो क्षेत्र होता है उसको बितान बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ से जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है ना, घने घने जंगलों से, तो उसे टिंडल प्रभाव के द्वारा हम बता सकते हैं, ठीक है। टिंडल प्रभाव मतलब कोलाइडी कण जो होते हैं, कण छोटे छोटे पार्टिकल्स, उन कणों के द्वारा प्रकाश का फैलना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, प्रकाश का जो विकिरण है ना, विकिरणित प्रकाश के जो कलर होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, विकिरणित करने वाले कणों के साइज पर, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, इसके 2 हैं पॉइंट्स। बादल का रंग एक तो श्वेत क्यों होता है, और स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। बादल जो होते हैं आपने देखे होंगे वाइट कलर के होते हैं, और जो आकाश होता है वो नीला क्या होता है, देखो। उसके पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ। जो प्रकाश रैले थे ना वैज्ञानिक, उन्होंने प्रकाश के विकिरण के लिए एक फॉर्मूला दिया कि प्रकाश का विकिरण समानुपाती होता है 1/λ⁴, ठीक है। मतलब लैम्डा की पावर लैम्डा पे डिपेंड करेगा। मतलब लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। तो किसी भी कण की जो तरंग दैर्घ्य है ना, किसी भी रंग की तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य आपकी जितनी ज़्यादा होगी विकिरण उतना ही कम होगा, ठीक है। सॉरी, जितनी ज़्यादा होगी, हाँ उल्टा होगा, ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, ये कम है तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं, पहले ये देख लो, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो इसका रीज़न, आंसर ये है कि वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज जो होता है ना, वो 10 प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में छोटा होता है। सिंपल हम बोलेंगे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है ना, वो लाल रंग की तुलना में बहुत कम या छोटी होती है। और मैंने आपको बताया, जब तरंग दैर्घ्य छोटी जितनी ज़्यादा होगी, प्रकाश का विकिरण उतना ही ज़्यादा होगा। तो नीले रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, इसीलिए विकिरण उसका ज़्यादा होता है, मतलब फैल जाता है। तो हमारी आँखों तक जब पहुँचता है तो हमें नीला दिखाई देता है, ठीक है। और श्वेत रंग क्यों दिखाई देता है बादल का, क्योंकि पानी की बूंदों का आकार पर डिपेंड होता है ना। पानी की बूंदों का आकार जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे बादल में क्या फैल जाता है। इस वजह से हमें वाइट कलर दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा उतना ही आपका ये आपके होंगे रीजंस, ठीक है। श्वेत क्यों होता है, नीला क्यों होता है, ठीक है। अंडरस्टूड।